हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और वर्कशीट नंबर है 63। और बेटा आज की डेट है 8 दिसंबर। बेटा इसके अंदर हमें पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में वर्कशीट बनाई गई है। इसकी हमें रिवीजन शीट दी गई है। बेटा इस रिवीजन शीट में शॉर्ट आंसर्स भी हैं, फिलअप्स भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और स्टेटमेंट वाले भी हैं, जिसके अंदर जैसे एक स्टेटमेंट होती है, दूसरा उसका कारण होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। तो बेटा इस तरह की वर्कशीट जो है आपके पूरे चैप्टर की इससे रिवीजन भी हो जाएगी और आपको शॉर्ट टाइप आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, इन सब के आंसर्स भी पता चल जाएंगे। तो बेटा इस तरह की वर्कशीट्स की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके अंदर हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर दिखा देती हूँ। पहला, फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो बेटा फ्रांस के अंदर जैसे 3 स्टेट्स थे, स्टार्टिंग के जो प्रथम 2 स्टेट्स थे उनको कर देने से छूट मिली हुई थी। मींस उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना था। इसके अंदर मतलब उच्च लेवल वाले लोग थे और पादरी वर्ग थे, इन लोगों को टैक्स नहीं देना था। जिनके पास ऑलरेडी पैसे ज़्यादा थे उन्हीं को टैक्स नहीं देना था। टैक्स किनको देना था? गरीब लोगों को, थर्ड स्टेट वालों को। क्वेश्चन 2, लुई 16 के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था? कोई एक कारण लिखिए। तो बेटा इसका शॉर्ट सा आंसर है, उस टाइम पर युद्ध इतने ज़्यादा होते थे कि ज़्यादातर युद्धों में ही सारा पैसा खर्च हो जाता था, इसीलिए राजकोष खाली थे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस के राजा डैश ने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। बेटा इसकी हम ये वाली वर्कशीट भी हम इस युद्ध के बारे में भी हम पुराने टाइम में पढ़ चुके हैं, पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस के राजा उस टाइम पे कौन थे जब वाटरलू का युद्ध हुआ था? वो था नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो बेटा इस डैश में हम फिल करेंगे बास्तील, मतलब इसका इंग्लिश में अंदर बैस्टिल होगा और हिंदी में बास्तील। तो इसका आप आंसर फिल कर लीजिए, बास्तील। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुनः लिखिए। मीन्स इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करके लिखना है। तो इसमें देखिए, लुई 16 चोल वंश का राजा था। तो बेटा जो इसमें गलत है वो है चोल। मीन्स चोल वंश का राजा नहीं था, वो था बॉर्बन वंश का राजा था वो। क्वेश्चन नंबर 6, चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे। नहीं, तो बेटा चर्च के जो पादरी थी वो फ्रांस के प्रथम स्टेट में आते थे। तो इस तरह से बेटा आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे 7 पर चलते हैं हम। सही विकल्प चुनिए। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन है टाइद, लिवर, टाइल और रुपया। तो बेटा इसका आंसर है हमारा लिवरे। क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प चुनिए। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो बेटा ये भी हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है लुई 16, बी नेपोलियन, सी रूसो, चौथा है रॉबेस्पियर। तो बेटा इसका आंसर था हमारा नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा इसके अंदर हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट होती है, दूसरा कारण होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। उसका कारण लिखा है, उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। तो बेटा मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बताया है, अगर आपको ये लगता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं तो आप इनको आपस में ये चेक क्योंकि ऐड करके चेक कर सकते हैं क्या ये इसका कारण है या नहीं। जैसे 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई क्योंकि उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। अगर क्योंकि लगाने से सेंटेंस कंप्लीट होता है, मींस उससे रिलेट करता है, तो ये एक ट्रिक है। इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों सेंटेंस ठीक है, बट ए जो है वो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो बेटा इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1793 से 1794 के बीच फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं। ये पहला हमारी स्टेटमेंट हो गई। सेकंड, कारण, इस दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया। तो बेटा अगर आप पढ़ेंगे इनको ध्यान से तो आपको ये पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट अलग बात कर रही है कि 1793 1794 फ्रांसीसी काल को शांति काल भी कहते हैं और इस दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया। आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है।
अगर हम क्योंकि भी ऐड करते हैं तो 1793 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रूरतापूर्वक वर्ड ऐड आ रहा है, क्रूरतापूर्वक, और इसके अंदर शांति की बात की जा रही है। तो इट मीन्स दोनों सेंटेंस ठीक है या नहीं वो बात अलग है, बट आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। वैसे इसका आंसर है बेटा ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। मीन्स हमारा आर वाला ऑप्शन तो ठीक है, ए गलत है। तो इसीलिए बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना होता है। तो बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। 10 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। आप सभी बच्चे इनको ध्यान से अच्छे से अपने कॉपीज़ में कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।